यार ये हर घर की कहानी है। जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होती है, घर पे एक ही चर्चा शुरू हो जाती है। बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, जिंदगी सेट हो जाएगी। और तुम्हारे हाथ में होता है एक प्राइवेट कंपनी का ऑफर लेटर, जहां सैलरी भी अच्छी खासी है। ये बहस ना सदियों से चल रही है। तो आज चलो बड़े भाई की तरह चाय पर इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। एक तरफ है 30,000 रुपए की सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ 60,000 रुपए की प्राइवेट। देखने में तो बहुत सिंपल मैथ्स है ना भाई? 60,000 तो हमेशा 30,000 से बड़ा ही होता है। पर क्या जिंदगी का कैलकुलेटर इतना सीधा साधा होता है? चलो आज इस पहेली का सुलझाते हैं, जिसका जवाब सबको लगता है कि उन्हें पता है, पर शायद वो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस सरकारी नौकरी के ऑफर लेटर की करेंगे प्रॉपर अनबॉक्सिंग। जैसे कोई नया फोन नहीं खोलते, बिल्कुल वैसे ही एक एक करके इसकी सारी परतें हटाएंगे और देखेंगे कि इस डिब्बे के अंदर असल में क्या क्या छुपा है। सबसे पहले घुसेंगे सैलरी के चक्रव्यूह में, फिर देखेंगे नौकरी शील्ड नाम का कवच क्या है, बुढ़ापे का एटीएम भी चेक करेंगे और भी बहुत कुछ है। तो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सारी दुनिया भाग रही है, पैसा। सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर देखकर ना जो पहली चीज दिल में चुभती है वो है उसकी बेसिक पे। लेकिन दोस्त, कहानी सिर्फ वहीं से शुरू होती है, खत्म नहीं होती। तो देखो, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से एक एंट्री लेवल सरकारी नौकरी की बेसिक पे होती है 18,000 रुपए। और यही वो नंबर है जिसे देखकर तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी का बेटा अपनी लाखों की सैलरी पर इतराता है और तुम्हारे घरवाले थोड़ा मायूस हो जाते हैं। लेकिन रुको, जरा सब्र करो। अब देखो असली जादू। ये बेसिक पे तो सिर्फ शुरुआत है, समझ लो फिल्म का टीजर है। असली कहानी शुरू होती है भत्तों से, यानी अलाउंसेस से। ये वो सीक्रेट मसाले हैं जो सैलरी का पूरा स्वाद ही बदल देते हैं। सरकार कहती है देश में महंगाई बढ़ रही है, तुम टेंशन मत लो, ये लो डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जो तुम्हारी बेसिक पे का लगभग 50% होगा। तुम दिल्ली मुंबई जैसे महंगे शहर में रहते हो, कोई बात नहीं, ये लो एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। और जब ये सारे मसाले यानी डीए और एचआरए तुम्हारी 18,000 रुपए की बेसिक पे में मिलते हैं ना, तो पता है सैलरी क्या बनती है? लगभग 40,100 रुपए की क्रॉस सैलरी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, डबल से भी ज्यादा। यही वो असली नंबर है जो तुम्हारे अकाउंट में आता है कटौतियों से पहले। अब बताओ, शर्मा जी के बेटे को क्या जवाब दोगे? यही है वो छिपा हुआ खजाना जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन ये बढ़ी हुई सैलरी भी पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस इंटरवल था। असली ब्लॉकबस्टर तो अब शुरू होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सरकारी नौकरी बदनाम भी है और मशहूर भी, जॉब सिक्योरिटी। ये सिर्फ एक फायदा नहीं है यार, ये एक अदृश्य ढाल है, एक ऐसा कवच है जो तुम्हारी नौकरी को लगभग अटूट, समझ लो अमल बना देता है। इसको जरा ध्यान से समझो। आर्टिकल 311 ये संविधान की वो शक्ति है जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा, तुम्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। ये वो प्रोटेक्शन है जो तुम्हारी मां हमेशा से चाहती थी, और देखो संविधान ने दे दी। अब इस ढाल का असली महत्व समझना है ना, तो जरा बाजार का हाल देखो। 2022 से 2024 के बीच जब स्टार्टअप्स की दुनिया में तूफान आया, तो हजारों लाखों लोगों की नौकरियां एक झट्टे में चली गईं। बायजूस, पेटीएम, स्विगी, कितने बड़े बड़े नाम थे। एक ईमेल आता था, योर रोल हैज बीन मेड रिडंडेंट, और अगले दिन से ऑफिस आने को मना। गेम ओवर। और उसी मुश्किल दौर में, उसी 2022 से 2024 के बीच केंद्र सरकार में कितने लोगों को मास ले ऑफ में निकाला गया? अंदाजा लगाओ। 0, शून्य, सन्नाटा। बचपन से सुना था कि जीरो हीरो होता है, और यहां ये सरकारी जीरो सच में एक बहुत बड़ा हीरो है। ये है नौकरी शील्ड की असली ताकत। ठीक है, नौकरी तो बच गई, 60 साल तक की जिंदगी सेट है। लेकिन जब तुम 60 के हो जाओगे, जब काम करने की हिम्मत नहीं रहेगी, तब क्या? तब तुम्हारा बुढ़ापा कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान क्या है। और यहीं से शुरू होता है पेंशन का मुकाबला। देखो, यहां दो सिस्टम है। एक है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, जो एक पक्का वादा है, और दूसरा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस, जो थोड़ा बाजार के भरोसे वाला मामला है, एक जुए जैसा। 2004 से पहले जो लकी लोग सरकारी नौकरी में आए, वो ओपीएस में हैं, और उसके बाद वाले एनपीएस में। अब इस स्लाइड पर जो गणित है वो कमाल का है। मान लो तुम सालों की सर्विस के बाद रिटायर होते हो और तुम्हारी आखिरी बेसिक सैलरी है 1,56,100 रुपए।
तो ओपीएस के तहत तुम्हें हर महीने जिंदगी भर 78,050 रुपये की पेंशन मिलेगी, और ये रुकेगी नहीं, महंगाई के साथ बढ़ेगी भी। और सबसे कमाल की बात, इसके लिए तुम्हारी सैलरी से 1 रुपया भी नहीं कटा था। ये है असली रिटायरमेंट राजा की तरह। और दूसरी तरफ है एनपीएस। यहां तुम्हारी सैलरी का एक हिस्सा कटता है, सरकार भी उतना ही मिलाती है, और ये सारा पैसा शेयर बाजार में लगता है। अब देखो, रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बुढ़ापे में तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, या शायद उतना ना हो जितना तुमने सोचा था। यहां रिस्क है तो इश्क है वाला मामला है। चलो अब उस फ्रीबी बंडल को खोलते हैं जो सरकारी नौकरी के साथ आता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे हेल्थ केयर, छुट्टियां और भी बहुत कुछ। लेकिन यार यकीन मानो, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। सबसे पहले है सीजीएचएस। इसे समझो सरकार का मेडिक्लेम ऑन स्टीरॉइड्स। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पति या पत्नी, बच्चों और तुम्हारे ऊपर निर्भर माता पिता के लिए भी है। और इसमें देश के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं, वो भी बिना किसी कैश पेमेंट के। अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी पूरी फैमिली के लिए। अब जरा इस स्लाइड पर इन 2 बार्स को देखो। एक ठीक ठाक प्राइवेट फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम कम से कम 30,000 रुपया तो होता ही है। और सीजीएचएस के लिए तुम्हारी सैलरी से कितना कटता है? लगभग 3,000 रुपये सालाना, मतलब महीने का सिर्फ 250 से 300 रुपये। अब बताओ, कैलकुलेटर की जरूरत है क्या? पैसा, सुरक्षा, सेहत सब ठीक है, लेकिन उस जिंदगी का क्या जो तुम रोज जीते हो? ऑफिस की जिंदगी और घर की जिंदगी के बीच का संतुलन कैसा है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, शायद सबसे बड़ा। ये नंबर देखो जरा। एक 2023 के सर्वे में 72% सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस से खुश हैं, और प्राइवेट आईटी सेक्टर में नंबर सिर्फ 38% था। ये नंबर झूठ नहीं बोलते यार। सरकारी ऑफिस में शाम 6 बजे के बाद सन्नाटा होता है, और प्राइवेट ऑफिस में 6 बजे तो गुड इवनिंग होती है। और फिर आती हैं छुट्टियां। इस टेबल को देखो जरा। अर्जित अवकाश मतलब अर्न्ड लीव लगभग डबल है, पर असली गेम चेंजर है चाइल्ड केयर लीव। महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल यानी 730 दिन की छुट्टी मिल सकती है। ये प्राइवेट सेक्टर में तो लगभग अनसुनी बात है। ये सिर्फ छुट्टी नहीं है, ये जिंदगी जीने का मौका है। तो हमने इस सरकारी नौकरी के डिब्बे की हर चीज को देख लिया, परख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये डील तुम्हारे लिए सही है? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, ये तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। देखो, मैं एक सीधी और साफ बात बोलूंगा। रिसर्च ये कहती है कि अगर तुम आईआईटी या आईएम जैसे टॉप कॉलेज से नहीं पढ़े हो, तो करियर की शुरुआत में एक सरकारी नौकरी तुम्हें अक्सर एक प्राइवेट नौकरी से बेहतर ओवरऑल पैकेज देती है। सरकार एंट्री लेवल या मिड स्किल वाली नौकरियों के लिए अक्सर प्राइवेट सेक्टर से बेहतर पैसे देती है। ये कड़वा लेकिन बहुत अहम सच है। आखिर में ये फैसला तुम्हारा है। एक तरफ ज्यादा पैसे, तेज ग्रोथ और रिस्क की ख्वाहिशें हैं, और दूसरी तरफ सुरक्षा, सुकून और स्थिरता के अरमान हैं। गालिब ने कहा था कि ख्वाहिशें तो हजारों होती हैं, पर पूरी फिर भी कम ही होती हैं। तुम्हें ये चुनना है कि तुम्हारी कौन सी ख्वाहिशें ज्यादा जरूरी हैं। सोचो इस बारे में।